बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ना खिचड़ा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। खिचड़ा अक्सर आपने देखा होगा मटन और बीफ के अंदर बनाया जाता है, लेकिन यूट्यूब पे पहली बार मैं आपके साथ ना चिकन के अंदर ये खिचड़ा बनाने का तरीका बताऊँगा। बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और उँगलियाँ चाटने वाला ये खिचड़ा बनेगा। आप इसको एक दफ़ा बनाएँगे और बार-बार आप बनाने पे मजबूर हो जाएँगे। ये इतना मज़ेदार, और इसके अंदर कुछ ख़ास किस्म के मसाले हम इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले हमने यहाँ पे आधा कप गंदम लेनी है। गंदम आप कोई सी भी ले सकते हैं। एक गंदम आपको मिलती है जिसके छिलके वगैरह उतरे होते हैं, वो आपको मार्ट से मिल जाएगी। अगर वो नहीं मिलती तो ये घर पे मौजूद होती है सिंपल गंदम। ये गंदम को आपने अच्छी तरह छान लेना है, चेक कर लेना है। इसके अंदर ना खुला पानी डाल देना है और इसको ओवरनाइट हमने भिगो के रखना है। दूसरी तरफ दालें लेंगे, यहाँ पे आधा कप चने की दाल लेंगे। चने की दाल खिचड़े के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होती है। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर मसूर की दाल लेंगे बग़ैर छिलके के धुली हुई, और 2 टेबलस्पून इसके अंदर मूंग की दाल लेंगे, और इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून माश की दाल लेंगे। ये भी बग़ैर छिलके के धुली हुई दाल है। माश की दाल 2 टेबलस्पून, और इसके अंदर ना हमने 2 टेबलस्पून चावल लेने हैं। चावल कोई से भी ले लें, मेरे पास कच्ची बासमती थे, मैंने ये डाल दिए हैं। और इसको ना हमने यहाँ पे ना चेक कर लेना है इसके अंदर कोई पत्थर कंकड़ ना हो। अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लें। जब हम हलीम वगैरह बनाते हैं या खिचड़ा बनाते हैं ना, तो जब अगर पत्थर कंकड़ वगैरह इसके अंदर आ जाता है ना, तो हमारे मुंह में आके बड़ी डिस्टर्बेंस पैदा करता है। इसके अंदर पानी डाल के ना इसको भी 8 घंटे के लिए भिगो लेना है। अच्छा, गंदम को देखिए 8 घंटे हो चुके हैं। अभी ये देखें, ये बिल्कुल ना अच्छे से फूल चुकी है और ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई, देखिए इस तरह से। और दालों को भी मैंने साथ ही भिगो दिया था, ये भी अच्छे से फूल चुकी हैं, साइज़ में डबल हो चुकी हैं। दालों को अच्छी तरह 2-3 पानी के साथ अच्छी तरह वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद गंदम हम सबसे पहले प्रेशर कुकर में शामिल करेंगे, और इसी के साथ हम इसके अंदर ना दालें भी शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे दालें डालने के बाद ना हमने इसके अंदर ना 3 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल करनी है। ये देखिए इसी तरह साबुत डाल दें, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक शामिल करना है। 1 टीस्पून इसके अंदर हमने हल्दी शामिल करनी है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल होता है कि प्रेशर कुकर के अंदर अगर दाल वगैरह विसल के अंदर फंसती है ना, तो ऑयल डालने से नहीं फंसेगी, बिल्कुल बेहतरीन ये दाल तैयार होगी। यहाँ पे 1.5 हमने लीटर इसके अंदर ना 1.5 लीटर पानी शामिल कर देना है, और इसको कवर करके हमने तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए पका लेना है। तो यहाँ पे वेट लगाने के बाद ना 35 मिनट, जब एक इसके अंदर विसल मतलब कुकर चलना स्टार्ट हो जाए, तो 35 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया। और यहाँ पे देखिए दालें हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। जो इसके अंदर हमने गंदम डाली थी ना, वो भी अच्छे से नरम हो चुकी है। एक दफ़ा अच्छी तरह हिला के इसको चेक कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ गंदम की कंडीशन। ये देखिए गंदम अभी इसके अंदर फूली हुई है, नरम है, लेकिन मोटी मोटी नज़र आ रही है। तो इसका भी हल निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने ना एक दफ़ा, ये देखिए मैं आपको चेक करवा देता हूँ, बिल्कुल ये सॉफ्ट है। यहाँ पे घोटने की मदद से ना इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे। गंदम का ये सीन है कि गंदम इसके अंदर ना थोड़ी सी फटी फटी सी होती है। जब हमारे मुंह में आती है ना, तो एक बड़ा अच्छा टेस्ट पैदा करती है। ये इस रेसिपी की ख़ास, ये गंदम इसके अंदर ना इसी तरह डाली जाती है। तो अभी इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, और दूसरी तरफ हमने प्रेशर कुकर के अंदर ना 1.5 कप कुकिंग ऑयल ले लेना है। कुकिंग ऑयल के अंदर ना कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 6 से 7 लौंग, 2-3 टुकड़े दालचीनी के। अच्छा, यहाँ पे हमने ना गरम मसालों को ना थोड़ा सा इसके अंदर फ्राई करना है। इसके अंदर हम घर के मसाले इस्तेमाल करेंगे, कोई भी बाज़ारी या आर्टिफिशियल मसाला नहीं इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हमने ना ब्राउन होने तक पका लेना है। जब प्याज इसके अंदर अच्छी तरह ब्राउन हो जाए ना, तो फिर इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ये इसके अंदर शामिल करना है। यहाँ पे अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है। तकरीबन 5 मिनट के लिए ना अच्छी तरह लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल के इसको भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन वगैरह ख़त्म हो जाए। तो मसाला हमारा ना बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार होगा। जब 5 मिनट के लिए अच्छी तरह इसकी भुनाई हो जाए, फिर इसके अंदर आधा किलो चिकन शामिल करेंगे। चिकन को ना यहाँ पे छोटी बोटी में काट लिए, ये देखिए छोटी छोटी बोटी कर लेनी है इसकी। और चिकन का कलर यहाँ पे वाइट होने तक हमने पकाना है। यहाँ पे अच्छी तरह चिकन की भुनाई करनी है तेज़ आग पे। और इसी दौरान ना हमने इसके अंदर ना 1 टीस्पून नमक शामिल कर देना है। ये देखिए इस तरह से नमक डालने के बाद ना हमने यहाँ पे इसका कलर वाइट होने तक इसको पकाना है।
जब चिकन का कलर वाइट हो जाएगा ना तो फिर हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ पे अभी देखिए हम इसके अंदर ना टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 अदद टमाटर थे, टमाटर को मैंने ना ग्राइंडर के जग में डाल के इसका पेस्ट बना लिया, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पे हम इसके अंदर ना कुछ खुश्क मसाले शामिल करेंगे। 1.5 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है। मिर्च मसाले डालने के बाद ना तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और बेहतरीन हमारा ये ग्रेवी मसाला तैयार हो। तो अभी इसके अंदर ना हमने दही शामिल करनी है, तकरीबन 3 टेबलस्पून दही है। ये दही शामिल करने के बाद ना यहाँ पे अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे तब तक कि जब ऑयल मसाले से अलग नहीं नज़र आना स्टार्ट होता। यहाँ पे देखिए आपको ऑयल मसाले से अलग अलग नज़र आ रहा है, मसाला अच्छे से भून चुका है। और अभी इसको इस स्टेज पे भी आके अच्छी तरह हमने भून लेना है। दही डालने के बाद फिर इसके अंदर हमने जनाब पानी शामिल करना है। यहाँ पे तकरीबन हाफ़ लीटर इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हमने कवर कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर कुकर को कवर करने के बाद ना हमने नीचे से फ्लेम ऑन करना है और जब प्रेशर कुकर चलना स्टार्ट हो जाए ना तो इसको 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अभी तकरीबन मुझे 12 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और बिल्कुल ये नरम है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ना हमने थोड़ा सा जो चिकन का ऑयल है ना ये हमने सेपरेट करना है, ये हम आगे जाके यूज़ करेंगे। ये देखिए इस तरह से ना किसी बाउल के अंदर ऑयल निकाल लेंगे। और यहाँ पे जो खिचड़ा है ना इसके अंदर भी मैंने अच्छी तरह से ना ये मधानी वगैरह मार दी है और ये बिल्कुल अच्छे से स्मूद हो चुका है। अभी इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। चिकन और इसका मसाला अच्छी तरह प्रेशर कुकर को साफ़ करके इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और ये देखें बहुत ही बेहतरीन ये खिचड़ा बहुत ही बेहतरीन लुक दे रहा है। और ये देखिए बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। अभी इसके अंदर ना जनाब इसका एक तड़का तैयार होता है, ख़ास किस्म का इसका एक तड़का होता है। इसके अंदर यहाँ पे 1 टीस्पून चिकन पाउडर, आधा इसके अंदर नींबू का रस शामिल कर देंगे। ये नींबू का रस शामिल करने के बाद ना यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह मिक्स फिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और ये चिकन पाउडर से ये है कि इसके अंदर एक ज़बरदस्त टेस्ट पैदा हो जाता है। अगर आपको चिकन पाउडर नहीं मिलता ना तो आप इसके अंदर अजीनोमोटो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उस पे थोड़ी सी पाबंदी है तो इसलिए वो हमने इसके अंदर नहीं डाला। यहाँ पे जनाब अभी इसके अंदर ना प्याज और ज़ीरा और इसके अंदर लहसुन ऑयल के अंदर भून के ना इसका तड़का डाल दिया है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा इसके अंदर गरम मसाला, ये चीज़ें डालने के बाद ना यहाँ पे हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तड़का डालने से ये होगा कि थोड़ा सा ना ये मज़ीद स्मूद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेहतरीन किस्म का ये खिचड़ा की रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहन भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे आपका दिल करेगा बार बार इसको बनाएं। यहाँ पे जो हमने ऑयल बचा के रखा था ना चिकन का मसाले वाला ऑयल, ये इसके ऊपर डालेंगे खूबसूरती के लिए। और यहाँ पे थोड़ी सी इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर जनाब एक पत्ता धनिया का रख देंगे और बेहतरीन किस्म की आज की हमारी खिचड़ा की रेसिपी तैयार हो चुकी है। इसके अलावा हमने हलीम की रेसिपीज़ बहुत सारी दी हुई हैं। 25 किलो हलीम की रेसिपी, 2 किलो हलीम की रेसिपी, हर किस्म की रेसिपी आपको मिल जाएगी। आप किसी भी रेसिपी का नाम लिखें, बाय समीउल्लाह लिखें, फ़ौरी से आपको रेसिपी मिल जाएगी। चना पुलाव की रेसिपी, उसके अलावा बिरयानी की रेसिपी बाय समीउल्लाह। कोई भी रेसिपी सर्च करना चाहते हैं ना तो बाय समीउल्लाह लिख दे रेसिपी के आगे, फ़ौरी से आपको मिल जाएगी। और हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।